Hello guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So today we will learn about Six Sigma process enhancement technique and their principles. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक सिक्स सिग्मा के बारे में। सिक्स सिग्मा एक्चुअली क्या है कि प्रोसेस इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत सारे जो ए ग्रेड के हमारी कंपनीज हैं उन सब में ये सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक और मेथोलॉजी है। तो इस टेक्निक को मैं यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल डिस्क्राइब करने वाला हूँ यहाँ पे। तो बहुत ही डिटेल में मैं इस टेक्निक को डिस्क्राइब करूँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली सिक्स सिग्मा प्रोसेस इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी या टेक्निक क्या होती है। तो सिक्स सिग्मा इज ए सेट ऑफ टेक्निक। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निक होती हैं हमारी। तो वो जितनी भी टेक्निक्स हैं मैं वीडियो में आपको भी दिखाऊंगा नीचे लास्ट में। तो वो सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो वो सारी टेक्निक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसके अलावा क्या होता है, जिससे क्या होता है हमारा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आती है। तो सिक्स सिग्मा इज ए सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन इंजीनियर विल स्मिथ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंट्रोड्यूस की थी अमेरिकन इंजीनियर थे एक विल स्मिथ ने, वाइल वर्किंग एट मोटरोला इन 1986। तो 1986 में मोटरोला कंपनी में वर्किंग थे वो। तो मोटरोला उस टाइम क्या थी, बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो बिल्कुल रेस्पॉन्स खत्म हो गया था, डेड हो गई थी बिल्कुल कंपनी। तो उस जब विल स्मिथ ने सिक्स सिग्मा टेक्निक का डेवलप करके जब अप्लाई किया, तो उस टाइम से जो मोटरोला कंपनी थी बहुत ऊपर टॉप लेवल पर नंबर 1 पे आ गई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेक्निक है। तो उसके बाद है सिक्स सिग्मा प्रोसेस इज वन ऑफ द विच। ये एक ऐसी प्रोसेस है इस सिक्स सिग्मा में 99.9996, इट मीन्स ऑलमोस्ट 100% ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज टू produce some features of a part of strategically expected to be free of defects। तो इस प्रोसेस को जब हम अप्लाई कर लेते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो प्रोडक्ट का जो डिफीट रेट होता है, डिफेक्ट रेट, तो कितना होता है उसमें जो क्या होता है 3.4 मिलियन पर मिलियन। तो इसमें इट मीन्स कि 1 मिलियन में जो हमारे डिफेक्ट प्रोडक्ट होते हैं 3.4, इट मीन्स कि अराउंड 3 प्रोडक्ट ओनली डिफेक्ट प्रोडक्ट हमें मिल पाते हैं। तो इट मीन्स ऑलमोस्ट 0 डिफेक्ट यहाँ पे हो जाता है सिक्स सिग्मा अप्लाई करने के बाद। तो जो एक्यूरेसी होती है हमारे प्रोडक्ट की 99.9996% हो जाती है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि ओवरव्यू मैंने आपको कहा सिक्स सिग्मा विल स्मिथ मोटरोला में थे वर्किंग 1986 में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस टेक्निक को। तो ये फिगर के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे ये वर्क करता है, इसका मतलब क्या है फिगर का। तो ये सिक्स सिग्मा है हमारा, जो मैथमेटिक्स में मोस्टली यूज किया जाता है। ये म्यू का सिंबल है जो ये भी मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। उसके बाद ये LSL, ये USL है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो इट मीन्स हमको प्रोसेस को यहाँ पे 0 पे लाना है, इस वाले पॉइंट पे, 0 वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 हो जाता है और सिग्मा क्या म्यू इज इक्वल टू सिग्मा हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि सिग्मा का भी म्यू माइनस सिग्मा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक स्केल बना रखा है -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये इधर प्लस में जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो सिक्स सिग्मा माइनस यहाँ 0 पॉइंट पे हमें लेके आना है माइनस से। तो -1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 प्लस एक्स की साइड में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ 0 पे हमने टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अपना लेके जाना है। तो जब यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट होने के बाद इस पॉइंट पे जब हमारा प्रोसेस आ जाएगा, देन सिक्स सिग्मा हमारा जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगी। तो उसके बाद जब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा,
जो हमारा डिफेक्ट रेट है 3.4 पर मिलियन हो जाएगा। तो इस फिगर के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको आई थिंक इजीली समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है कि सिग्मा लेवल यहाँ पे जब बंद होगा तो ये डिटेल्स यहाँ पे होंगी, ये स्केल मैंने बनाया हुआ है। तो जब 1 सिग्मा लेवल हमारा होगा तो सिग्मा का जो सिग्मा हमारा होगा -0.5 होगा यहाँ पे। जब 1 लेवल पे हम जाएंगे सिग्मा के तो यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू होगा कितना होगा, -0.5 कितना होगा यहाँ पे, -0.5। और यहाँ पे जो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज जो होगी हमारी, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी डीपीएम, वो कितनी होगी हमारी 69%, बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो 6914 पर मिलियन में जो डिफेक्ट हमारे प्रोडक्ट होंगे वो कितने होंगे, 6 लाख, ऑलमोस्ट 7 लाख, 6.9 लाख के समथिंग जो प्रोडक्ट होंगे वो हमारे कितने होंगे, डिफेक्टिव होंगे, यानी कि 69%। तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है डिफेक्ट का। तो बहुत ही बैड एग्जांपल है यहाँ पे। ये अगर 1 लेवल के किसी भी कोई भी कंपनी अगर सिग्मा लेवल 1 पे वर्क कर रही है तो बहुत ही बेकार है। तो परसेंटेज यील्ड मतलब सक्सेसफुल जो रेट होगा 31% होगा, 31%। और शॉर्ट टर्म कितना होगा, सीपी के 0.33 और लॉन्ग टर्म सीपी के कितना होगा 0.17। ओके। सेकेंडली जब हम सिग्मा लेवल 2 पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे सिग्मा लेवल 2, तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा का जो वैल्यू हो जाता है 0.5 हो जाता है। 0.5 1 पे कितना था, 0.5 था। जैसे ही मैं 0.5 गया सिग्मा लेवल, यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू होगा 0.5 होगा, सिग्मा लेवल 2 पे जाएंगे और डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज हमारी यहाँ पे हो जाएंगी 31% में। और 3 लाख के समथिंग यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, काउंटिंग में आएगा डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। और परसेंटेज जो सक्सेसफुल परसेंटेज जो हमारा होगा प्रोडक्ट का वो 69% होगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड। तो जब हम सिग्मा लेवल 3 पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन चला जाएगा, उस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद, इन्हेंस करने के बाद, जो टेक्निक है वो क्या इन्हेंस होंगी, अभी नीचे मैं बताऊंगा क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो वो हमें अप्लाई करनी होंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सिग्मा लेवल 3 पे मैं जाऊंगा तो 0.5 मेरा सिग्मा का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा और डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी 66,000 ओनली, 6.7% में, तो 93.3%। तो सिग्मा लेवल 3। उसके बाद सिग्मा लेवल 4 पे जाऊंगा, जो इंडिया में जो मोस्टली कंपनी वर्क करती हैं सिग्मा 3 और सिग्मा 4 के लेवल पे वर्क करती हैं। और कुछ कंपनी है जो सिग्मा 5 और सिग्मा 6 पे भी यहाँ पे वर्क करती हैं। तो सिग्मा 4 सिग्मा 5 पे एनफ है, सिग्मा 6 पे पहुंच जाना वो बहुत ही एक बेस्ट एग्जांपल, बहुत ही ए ग्रेड प्लस ए ग्रेड की कंपनी बन जाती हैं इस लेवल पे वर्क करने के बाद, 6 लेवल। तो जैसे कि सिंपली आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, सिग्मा लेवल मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाए होंगे कि 5 सिग्मा पे कितना सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी कितना हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली हम चलते हैं सिग्मा लेवल 6 की तरफ। तो सिग्मा लेवल 6 पे हम जब पहुंच जाएंगे, ये मेरा टारगेट है कि सिग्मा का लेवल 6 सिग्मा ये बनी ही इसलिए है कि 6 सिग्मा पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, 4.5 सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी और डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज मेरी यहाँ पे हो जाएंगी 3.4। इट मीन्स कि 1 मिलियन प्रोडक्ट में ओनली 3 प्रोडक्ट या 3.3 एंड हाफ प्रोडक्ट क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल पॉइंट होगा। तो जो परसेंटेज इसमें डिफेक्टिव होगा, परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे 0.00034% में होगा। और जो सक्सेसफुल परसेंटेज मेरा होगा जो हम अचीव कर लेंगे परसेंटेज 99.99966%। तो ये
और शॉर्ट टर्म सी के 2.0000 2.00 और ये लॉन्ग टर्म सी के 1.5। तो ये मेरा सिक्स सिग्मा यहाँ पे अचीव हो जाएगा। जब अचीव होने के बाद सिक्स सिग्मा का जो कंसेप्ट है वो उस कंपनी में कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद ये मैंने सिग्मा का लेवल 7 भी बना दिया है। तो ये इम्पॉसिबल है, लाइक इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम कर सकते हैं इसे पॉसिबल, बट इसका नेसेसरी नहीं है मुझे, क्योंकि 7 सिग्मा पे ले जाने के लिए उसमें कॉस्टिंग, एम्प्लॉय का कॉस्टिंग, मशीन का कॉस्टिंग तो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा वो माइनस में चला जाएगा। तो उसका हमें बेनिफिट के उसका 7 पे जाने के लिए उसमें क्या होगा, पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट लॉस एम्प्लॉय ये वो, तो उसमें क्या होगा वो हमें बेनिफिशियल नहीं रहेगा ओवरऑल। तो सिक्स सिग्मा तक पहुंचना वो बेनिफिशियल होगा, 7 पे जाने का हमें नीड नहीं है। ओके, तो 7 सिग्मा पे ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो डिफेक्टिव 0 हो जाएगा वहाँ पे 0.019। तो वी आई थिंक वी डिड नॉट रिक्वायर्ड दिस की 0.019, क्योंकि इसमें द कॉस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन सब का कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो सिग्मा लेवल्स जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो डीपीएमओ का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, डीपीएमओ इट मीन डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज होता है इसका फुल फॉर्म। तो कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बता दिया। उसके बाद चलते हैं इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी और डीपीएमओ या एनपीएमओ इज ए मीजर ऑफ प्रोसेस इन परफॉर्मेंस, इट इज डिफाइंड एज, ये हम ऐसे इससे क्या करते हैं, मीजर करते हैं हम अपने उसको परफॉर्मेंस को। तो डीपीएमओ कैसे करता है, 1 मिलियन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिफेक्ट, कितने डिफेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉन शीट पर यूनिट। तो ये डिटेल्स हम फिल करेंगे, तो ये फॉर्मूला है। तो डीपीएमओ हमारा डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से जब टोटल जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो सिग्मा का लेवल वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा कि 3.1 यहाँ पे आ जाता है, सॉरी 3.4 आ जाता है डिफेक्टेड। तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो आपका जो सिक्स सिग्मा का जो टेक्निक है वो आपकी कंपनी में अप्लाई हो चुकी है। A defect can be defined as a non-performance और एक quality characteristics। जो हमारा डिफेक्ट रेट होता है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्ट्रेंथ, विड्थ, रेस्पॉन्स टाइम, या उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो इस उससे हम क्या डिफेक्ट रेट हम अपना उसे आइडेंटिफाई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा डिफेक्ट रेट है क्या। टू इट्स specification, DPMO defect per million opportunities is started in opportunities per million unit for convenience process that are considered highly capable, that is process of Six Sigma quality। जब प्रोसेस हाईली कैपेबल हो जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सिक्स सिग्मा क्वालिटी कहलाता है। सिक्स सिग्मा क्वालिटी का टेक्निक आर दोज दैट एक्सपीरियंस फीवर देन 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी और सर्विस प्रोवाइडेड, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो फ्यूअर देन 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी से हो जाता है। तो वहाँ पे जो मेरा सिक्स सिग्मा टेक्निक है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ओके, तो इसकी जो मेथोलॉजी है हमारी सिक्स सिग्मा में, क्या क्या प्रोसेस, उसकी मेथोलॉजी, टेक्निक, हमें क्या क्या अप्लाई करनी चाहिए, वो टेक्निक्स यहाँ पे ये हैं। जैसे क्या है, DMAIC मेथोलॉजी, इसमें क्या डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं हमारे, इनको हमें कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, तो किस तरीके से वर्क करना है, तो ये टेक्निक हम इस मेथोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे। इट इज यूज फॉर प्रोटेक्ट एम एंड इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोजेक्ट। कोई भी नया प्रोजेक्ट है वहाँ पे यूज हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन में है, एग्जिस्टिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी, या कोई प्रोजेक्ट है उसमें भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफाइन क्या होता है, डिफाइन
the system, the voice of the customer and their requirement and the project goal specifically। तो डिफाइन में हम क्या करेंगे, जो कस्टमर का वॉइस है कि कस्टमर क्या चाहता है प्रोडक्ट में, उसको किस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, कैसा उसे प्रोडक्ट चाहिए। तो मार्केट में रिसर्च करें, कस्टमर से फीडबैक लें, उस प्रोडक्ट को पहले दिखाएं, मार्केट्स में सर्वे करें उस प्रोडक्ट का, तो देन उस प्रोडक्ट को हम डिफाइन करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो उस प्रोडक्ट का गोल और उसे डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद मीजर आता है सेकंड पॉइंट मेरा। सेकंड पॉइंट मीजर में क्या करेंगे, मीजर की एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट प्रोसेस एंड कलेक्ट रिलेवेंट डेटा, सर्कुलेट द एज इच प्रोसेस कैपेबिलिटी। मीजर की एस्पेक्ट क्या है कि जो भी मेरा करंट प्रोसेस है उसमें क्या है, जो रिलेवेंट डेटा है वो कैलकुलेट उसे करेंगे कि डेटा जो है उसको जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या, तो उसमें क्या है कि कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च करने जा रही है, उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी डेटा है वो रिक्वायर्ड कितना है उसको मीजर करें, उसका मीजरमेंट करें कि कितना उसको मीजर करें पूरे डेटा को, इसमें कि कितना कॉस्टिंग हुआ है, इसमें उसका रॉ मटेरियल कितना आएगा, तो उसका मीजरमेंट करें कितने में रेडी हो जाएगा। उसके बाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, तो ये सब क्या है मीजरमेंट में आएगा, उस चीज़ को मीजर करें। देन थर्ड पॉइंट मेरा होगा एनालाइज द डेटा टू इन्वेस्टिगेट एंड वेरीफाई कॉज ऑफ इफेक्ट। उसको एनालाइज करें, जो डेटा को इन्वेस्टिगेट करें एंड वेरीफाई करें उसके इफेक्ट, कि उसका कोई इफेक्ट हो सकता है। डिटरमाइन व्हाट द रिलेशनशिप आर, क्या उसका, एंड अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट ऑल द फैक्टर्स हैव बीन कंसीडर्ड। सीक आउट द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। उसको पूरा एनालाइज करें, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो कहाँ तक कितना डिफेक्ट हो सकता है और किस चीज़ से किस लेवल पे उस पर डिफेक्ट हो सकता है। जैसे क्या है कि कॉस्टिंग डिसाइड करनी है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें कोई जैसे जैसे कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है जो 5 मटेरियल से बन के मिल रहा है, तो जैसे एक मटेरियल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे काफ़ी कम है, तो उस टाइप से एनालाइज करें चीज़ों को कि उसमें क्या करें कि अगर जो ज़्यादा कॉस्ट वाला प्रोडक्ट है वो जो प्रोडक्ट में डल रहा है कि उसे मैं कम कर देता हूँ, तो उस प्रोडक्ट में कितना उसका जो क्वालिटी है कितना अच्छा रहेगा, कितना बेकार रहेगा, प्राइसिंग में कितना इफेक्ट आएगा, कस्टमर उसे कितना लाइक करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी, एनालाइज हमें और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। देन फोर्थ मेरा होगा इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज द करंट प्रोसेस बेस्ड अपॉन डेटा एनालिसिस यूजिंग टेक्निक्स सच एज डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, पोकोयोको और मिस्टेक प्रूफिंग। ये एक मिस्टेक प्रूफिंग and standard work to create a new future state process, set up pilot runs to establish process capability। तो जैसे कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ ऑप्टिमाइज करना है, तो करंट प्रोसेस को पहले उस डेटा को एनालाइज करें और देन उस क्या टेक्निक्स है, क्या डिजाइन है, उसके क्या एक्सपेरिमेंट्स उसमें करें जो, और उसके अलावा क्या होगा जो यूजर्स कस्टमर का क्या उसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्या मिस्टेक्स उसमें हैं। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद उसको फिर देन इम्प्रूव करें। देन आप अपना पायलट यहाँ पे मतलब है कि कैसे उसको एकदम से उसे रनिंग कंडीशन में लाना है, क्या चेंजेस करके उस प्रोसेस को उसमें कुछ इम्प्रूव करने के बाद, तो वो सब सेट करें। देन लास्ट में पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होगा, द फ्यूचर स्टेट प्रोसेस ऑफ द इंश्योर दैट एनी डेविएशंस फ्रॉम द टारगेट आर कनेक्टेड बिफोर द रिजल्ट इन डिफेक्ट। implement control systems such as statistical process control, production board, visual workplaces, and continuously monitor the process. This process is repeated until the desired quality level of obtained। तो कंट्रोल में क्या होगा, जो भी हमारा प्रोसेस है उसको इंश्योर करें
कि इसमें क्या डेविएशंस हैं, क्या उसमें डेविएशंस हैं, जो हमें टारगेट अचीव करना है वो करेक्ट है रिजल्ट से पहले, क्या कुछ डिफेक्ट हो जाएगा, कुछ डिफीट हो जाएगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, तो वो कंट्रोल में चीज़ों को रखें, इम्प्लीमेंट कंट्रोल सिस्टम और उसको एक लेवल में उसको कंट्रोल करके रखें कि अगर कुछ कंट्रोल आता है तो उसको कैसे हमें लेवल में करना है, अपने वर्क प्लेस में उस चीज़ को कंट्रोल करके रखें कि मार्केट में कुछ इस टाइप का कोई क्राइसिस आता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो उसको एकदम से कंट्रोल हम कर सकें। तो ये कंट्रोल के अंडर आता है, तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से मॉनिटर करके रखनी पड़ेंगी। इसका एक एग्जांपल है लाइक डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। लाइक इसमें 2-3 चीज़ें मैंने हैं, जैसे गवर्नेंस, एक्सपीरियंस, कंटेंट, मीडिया, मैसेजिंग। ये सारी चीज़ें कुछ 3-4-5 पॉइंट्स हैं, तो ये यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं अपने उसमें कि जैसे डिफाइन में क्या होगा, कोई भी बिजनेस का गोल्स हम डिफाइन कर लेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और इसमें मेजर हम करेंगे कस्टमाइज, एनालिस्ट्स। उसके बाद एनालाइज में करेंगे एक्विजिशन एंड लॉयल्टी ड्राइवर्स, 90 डेज का प्लान करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, कंट्रोल करेंगे रिपोर्टिंग डैशबोर्ड। तो ये एक्सपीरियंस में आएगी हमारी चीज़ें, ऑडियंस, पर्सन्स एंड वेबसाइट गोल्स यहाँ पे रहेगा हमारा। यहाँ BOC होगा, वॉइस ऑफ कस्टमर रिसर्च होगा, कस्टमर जनरी एनालाइज में आएगी ये चीज़ें क्या है, वेबसाइट AB टेस्ट होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, कंट्रोल में वेबसाइट एनालिस्ट रिव्यू यहाँ पे होगा। देन कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट टाइप एंड स्ट्रेटजी होगा, कंटेंट ऑडिट होगा, कंटेंट इफेक्टिवनेस रिव्यू होगा, कंटेंट इम्प्रूवमेंट्स होगा, कंटेंट रिव्यू होगा। मीडिया मेरा 4th पॉइंट होगा, कंपटीटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। तो मीडिया में क्या होगा, ये जैसे हमारे क्या प्रोडक्ट के कितने कम्पिटिटिव्स हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारी चीज़ें मीडिया के अंडर आएंगी। तो सर्च मेजर करेंगे क्या गैप है हमारा, कैंपेन कैसे टैग हो रहा है, कैसे रन हो रहा है, मीडिया इफेक्टिवनेस का रिव्यू करेंगे, पेड मीडिया टेस्ट करेंगे यहाँ पे उससे कितना इम्प्रूव हो सकता है, और ऑलवेज ऑन रिव्यू पोस्ट कैंपेन रिव्यूज, और रिव्यू पे हमें फोकस करना है, ये अंडर कंट्रोल आएगा। मैसेजिंग होगा, लाइफ साइकिल मैसेजिंग, कैंपेन मैसेजिंग होगा, कस्टमाइज मैसेजिंग होगा, मैसेजिंग इफेक्टिवनेस रिव्यू होगा, टेस्ट और मैसेजिंग रिव्यू। तो ये मैसेजिंग में आएगा सारा। तो ये 5 पॉइंट थे किस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। ओके, देन मेरा 5 सिग्मा का एक और मेथोलॉजी होगा, DMADB, DMADB। DMADB मेथोलॉजी। इसमें क्या होगा, इट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट एम एट क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट और प्रोसेस डिजाइन। ये न्यू प्रोजेक्ट, इसका एम होता है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना और प्रोसेस को डिजाइन करना। ओके, तो इसमें हमारे आते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। तो डिफाइन में क्या होगा, डिफाइन डिजाइन गोल्स that are consistent with customer demands and the enterprise strategy। डिफाइन में क्या होगा, हमारा गोल होगा कि हम कंसिस्टेंट विद कस्टमर डिमांड, कस्टमर का हमारा डिमांड पता चले कि कस्टमर क्या चाह रहा है, उसे क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का, किस टाइप के प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है। तो वो डिमांड गेट करने के बाद हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे, उस प्रोडक्ट को डिमांड जानने के बाद। और या कोई कंपनी है तो उसमें क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसे हम डिफाइन करेंगे। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमें रन करना है उसे, तो सबसे पहले किस टाइप के हमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स है, उनको एक्सपीरियंस, फ्रेशर, कितने फ्रेशर्स, कितने एक्सपीरियंस, किस टाइप का, तो वो हमें पहले डिफाइन करना होगा। किसी भी जैसे ऑलरेडी ऊपर मेंशन है, इस मेथोलॉजी का एम होता है कि क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस और न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट होगा मेजर एंड आइडेंटिफाई CTQ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर क्रिटिकल टू क्वालिटी। मेजर प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड मेजर रिस्क। तो यहाँ पे हम मेजर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे CTQ को, क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी
जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या रिक्वायरमेंट कस्टमर का क्या क्या फुलफिलमेंट वो करने वाला है। और प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपेबिलिटी क्या होगी कि जो आपकी कोई भी कंपनी है प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टीम्स हैं वो उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो किस लेवल तक कितना आउटपुट दे सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मेजर हम कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा थर्ड पॉइंट होगा एनालाइज टू डेवलप एंड डिजाइन अल्टरनेटिव्स। एनालाइज करें उसका, अगर कोई भी सक्सेस नहीं हुआ कोई प्रोडक्ट तो उसको ऐसा डिजाइन करें कि उसका अल्टरनेटिव हम रखें, उसका अल्टरनेटिव डिजाइन करें कि जैसे एक प्रोडक्ट अगर सक्सेस नहीं हुआ तो तुरंत उसे उसका अल्टरनेटिव कोई उसी टाइप से उसमें कुछ इन्हेंस करके हम उसे दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो अल्टरनेटिव उसका मैंडेटरी है, वो आप रखें ताकि अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो सेकंड वाला एटलीस्ट सक्सेस हो। ओके, देन फोर्थ मेरा है डिजाइन एंड इम्प्रूव अल्टरनेटिव बेस्ट सूट फॉर एनालिसिस इन द प्रीवियस स्टेप। जो प्रीवियस स्टेप में हमने यूज किया कि उसे ऐसा डिजाइन करें अल्टरनेटिव को जो बेस्ट प्रीवियस वाले से बेस्ट दे सके नेक्स्ट स्टेप में। तो अल्टरनेटिव में ये इस वाले उसको कवर कर रहा है क्योंकि जो अल्टरनेटिव होगा वो फर्स्ट वाले से बेस्ट होना चाहिए, सो दैट कि अगर फर्स्ट वाला फेल होता है तो सेकंड वाला डेफिनेटली सक्सेस हो, सेकंड प्रोडक्ट जो भी मेरा होगा। तो अल्टरनेटिव एक बना के रखें। देन मेरा फिफ्थ होगा वेरीफाई द डिजाइन सेट ऑफ पायलट रूल्स। डिजाइन को वेरीफाई करें और उसे एकदम रन करने के लिए एक रेडी हो जाए, रेडी रखें एकदम से मार्केट में, एकदम से हल्ला बोल करके पूरा एक इकोसिस्टम बना दें कि आपका प्रोडक्ट एकदम वायरल हो जाए। देन उसे क्या करें, इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हैंड ओवर द प्रोसेस टू ओनर। उसके बाद जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो ओनर्स को, प्रोडक्ट ओनर को उसको हैंड ओवर कर दें। ओके, DMADB का एक एग्जांपल है, क्या एक्टिविटीज है। जैसे स्टेप 1 क्या होगा मेरा, define the goal and arrive at VOC, VOB, VOP, voice of customer या BOB या BOP। इसमें क्या होगा, डिफाइन करें हम गोल्स अपना, देन मीजर करें हम, कन्वर्ट उसको मीजर्स में क्या आएगा, वो डिफाइन करने के बाद उसे कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट द डिफरेंट BOC, जो डिफरेंट BOC या CTQ है हमारी वॉइस ऑफ कस्टमर या CTQ, उनको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, प्रीपेयर, उसको जो कस्टमर वॉइस ऑफ कस्टमर का मतलब होता है कि कस्टमर का क्या डिमांड्स है वो कस्टमर से गैदर करें, रिसर्च करें और उसको देन कन्वर्ट कर दें प्रोडक्ट में। उस डिमांड को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर करने में, या प्रोडक्ट हो या कोई भी टेक्नोलॉजी टूल्स हो, उसे कन्वर्ट कर दें, उसे उस जो कस्टमर्स की हमारी BOC हैं, जो फीडबैक या जो भी रिसर्च किया उसे कन्वर्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, जो जो आपने प्रोडक्ट या कोई भी टेक्नोलॉजी या टूल बनाया वो एज पर कस्टमर्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने मार्केट रिसर्च करके BOC लिया था, तो वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट सक्सेस होगा। देन थर्ड मेरा होगा एनालाइज द CTQs एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजाइन। जो CTQ होगा उसे डिजाइन में कन्वर्ट कर दें, जो हमारी CTQ उसको डिजाइन में कन्वर्ट कर दें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देन उसके बाद क्या करें, इनटू डिजाइन स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स, एनालाइज द पैरामीटर्स एंड फाइनलाइज prioritize द डिजाइन कंपोनेंट्स। ओके, तो CTQ में क्या होता है हमारा, CTQ का एग्जांपल अभी एक नीचे में आपको दिखाऊंगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस। उसके ये CTQ एक ट्री एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। CTQ क्या होता है, क्रिटिकल टू क्वालिटी। तो क्रिटिकल टू क्वालिटी को उन्होंने क्या स्पेसिफिकेशन पैरामीटर में कन्वर्ट कर दें। देन डिजाइन अराइव at the design with the requirement parameters that will meet all the CTQ requirements। ठीक है, क्रिटिकल टू क्वालिटी CTQ जो डिजाइन करें हम वो क्या होगा, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स विल बी मीट ऑल CTQ से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं,
देन लास्ट मेरा होगा वैलिडेट, मेक ए ड्राई रन एंड चेक इफ ऑल द CTQ आर डिजाइन एज एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स ने जो भी डिसाइड किया है, जो हमने मार्केट रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेंज इफ ऑल मैट्रिक डिजाइन आर परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, चेक करो उसे, चेक कि सारी जो मैट्रिक्स हैं परफॉर्म कर रही हैं जैसा कि एक्सपेक्ट हमने किया था। ओके, देन उसके अलावा एक और हमारा टूल्स होगा, टूल और मेथड है इसका 5 बाई। 5 बाई हमारी क्या है, 5 बाई और 5 बाई इज एन इटरेटिव इंटरोगेटिव टेक्निक used to explore the cause and effect relationship underlying a particular problem। 5 बाई हमारी क्या है, इससे क्या है, हम इंट्रोगेटिव करेंगे टेक्निक को, यूज टू एक्सप्लोर, ये उसको जो इफेक्ट है हमारा रिलेशनशिप में उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम उससे क्या है रिलेशनशिप अंडरलाइंग ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी पार्टिकुलर की किसी भी प्रॉब्लम का हम पार्टिकुलर उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे कि वो कैसे हो रहा है। ओके, उसके अलावा द प्राइमरी गोल ऑफ द टेक्निक इज डिटरमाइन द रूट कॉज। इस 5 बाई मेथड से हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्राइमरी गोल होगा और रूट कॉज होगा, जो इशू क्रिएट हुआ होगा उसका रूट हमारा क्या है, कैसे इशू क्रिएट हुआ है, रूट कॉज ऑफ ए डिफेक्ट और प्रॉब्लम, किसी भी डिफेक्ट और प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो हम इस 5 बाई टेक्निक से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाय रिपीटिंग द क्वेश्चन बाई ईच आंसर form the basis of the next question. The 5 in the name derive from an anecdotal observation on the number of iterations needed to resolve the problem। तो बेसिकली 5 बाई में क्या होगा, 5 बाई टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज की गई है कि हम यहाँ पे जो रूट कॉज है कोई किसी भी मशीन में या किसी प्रोडक्ट में, या सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई मशीन में कोई भी इशू क्रिएट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, तो उसमें क्या है रूट कॉज पे हम यहाँ पे जाएंगे कि वो क्यों हुआ है, तो 5 बाई टेक्निक से वो हम पता लगा पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट बाई, द बैटरी इज डेड। सपोज कोई भी मशीन है जो बैटरी से ऑपरेट होती है, उसकी बैटरी डेड हो गई, तो ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट बाई हो जाता है कि क्यों डेड हुई, उसका रीजन। सेकेंड बाई आ जाता है द अल्टरनेटर्स इज नॉट फंक्शनिंग। जो बैटरी थी, जो उसका अल्टरनेटिव बैटरी थी, कोई दूसरी बैटरी भी किसी मशीन जब हम करते हैं उसका अल्टरनेटिव, जैसे बट एक बैटरी है तो अल्टरनेटिव जैसे कभी वीक हो जाती है तो उस केस में क्या है दूसरी बैटरी भी हम रख सकते हैं। तो उसका जो अल्टरनेटर हो गया वो हमारा, तो अल्टरनेटर क्या है वो भी फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो सेकंड वाई कि वो भी क्यों नहीं वर्क करना है। थर्ड वाई होता है द अल्टरनेटर बेल्ट हैज ब्रोकन। जो हमारा अल्टरनेटर था उसकी जो बेल्ट थी वो ब्रोक हो गई। अल्टरनेटर मशीन में माइट भी कुछ और भी हो सकता है, ये मैंने दूसरी बैटरी अल्टरनेटिव बता दिया। तो अल्टरनेटर क्या है वो वर्क नहीं कर रहा था उस मशीन में, तो थर्ड वाई आ गया कि उसकी बेल्ट ब्रोकन थी, वो टूट गई थी इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। फोर्थ वाई होगा why alternator belt was well beyond its usual service life and not replaced। जो अल्टरनेटिव की जो बेल्ट थी वो अगर यूजेबल नहीं थी, उसमें कुछ इश्यूज था, तो वो टाइमली क्यों रिप्लेस नहीं की गई, तो ये मेरा फोर्थ वाई वाई हो जाता है। देन फिफ्थ वाई मेरा ये होता है द व्हीकल वाज नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड सर्विस शेड्यूल। फिफ्थ वाई हमारा है ये रूट कॉज है, जो व्हीकल थी यहाँ पर व्हीकल का एग्जांपल है, तो उसकी क्या बैटरी डेथ हो गई और अल्टरनेटर क्या वर्क नहीं कर रहा उसकी क्योंकि बेल्ट टूट गई। और फोर्थ वाई आया कि वो रिप्लेस नहीं किया, उसमें कुछ इशू तो टाइमली क्यों नहीं, फोर्थ वाई यहाँ पे आ गया। फिफ्थ वाई क्या था, फिफ्थ वाई में ये रूट कॉज हो गया फाइनली कि जो व्हीकल थी मेरी उसको टाइमली मैंने क्या सर्विस शेड्यूल उसका नहीं किया, इट मीन्स सो दैट कि वो इशू क्रिएट हुआ। तो ये मेरा यहाँ पे रूट कॉज होगा, क्या होगा कंक्लूजन इसका ये होगा रूट कॉज दैट स्टिल हैज सम कनेक्शन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम मेरी थी कि बैटरी डेड ये वो
अल्टीमेटली वो वर्क नहीं कर रही है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ कंक्लूजन कि उसका टाइमली सर्विस नहीं हुआ। तो 5 बाई टेक्निक हम यूज करके किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज पे हम जा सकते हैं। तो उसका कंक्लूजन हुआ अगर कोई मशीन है उसका टाइमली आप सर्विस कराएं, या आपके पास कोई व्हीकल है तो उसका टाइमली आप सर्विस कराएं, सो दैट कि कोई भी इशू क्रिएट ना हो। ओके, एक अनदर एग्जांपल ऑफ 5 बाई एनालिसिस क्या होगा, प्रॉब्लम दैट कवरेज बेल्ट यही था, वाई हैज जैसे द मैन फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग द बेल्ट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। जो एक मशीन की उसकी जो पुली थी वो फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी उसकी बेल्ट। सेकंड बाई यहाँ पे यह था बिकॉज बाई द मैनफुली नॉट फंक्शनिंग करेक्टली, जो मैनफुली थी वो क्यों नहीं करेक्ट कर रही थी, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग एनफ पावर फ्रॉम द मोटर। जो सेकंड था कि जो पुली थी वो क्यों वर्क नहीं कर रही थी, तो इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि नॉट गेटिंग एनफ पावर। थर्ड वाई आ जाता है, थर्ड वाई क्या हुआ, इट इज नॉट गेटिंग एनफ पावर फ्रॉम द मोटर। मोटर से क्या एनफ पावर उसको नहीं मिल रही थी, बिकॉज ऑफ द मोटर हैज स्टॉप वर्किंग। उसको पावर नहीं मिल रही थी क्योंकि मोटर ने वर्क करना स्टॉप कर दिया। फोर्थ वाई यहाँ पे हो जाता है वाई हैज द मोटर स्टॉप वर्किंग। जो मोटर थी उसने वर्क करना क्यों बंद कर दिया। बिकॉज द मोटर बाइंडिंग हैड बर्न आउट। जो मोटर की बाइंडिंग थी वो क्या होगी, बर्न आउट हो गई, जल गई, इसलिए मोटर ने वर्क करना बंद कर दिया। तो फाइनली जो फिफ्थ वाई है हमारा, हैव द बाइंडिंग बर्न आउट बिकॉज ऑफ द मोटर वाज लोडेड बियॉन्ड द पावर कैपेसिटी। जो मोटर थी हमारी उसकी जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा उस पर लोड दे दिया, दैट्स वाई मोटर पे ओवरलोड पड़ गया। उसके बाद जो उसकी जो बाइंडिंग थी बर्न हो गई। तो रूट कॉज हमारा क्या होगा, वाई वाज द मोटर ओवरलोडेड। मोटर पे ओवरलोड क्यों हुआ, इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मोटर मैक्सिमम लोड वेट वर मिसिंग। उसमें इंस्ट्रक्शन ये है क्योंकि मोटर में जो क्या था मैक्सिमम लोड वेट वर मिसिंग, उसमें क्या था ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि मैक्सिमम वेट उसको कितना दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, उसमें क्या सिंपली हमें एक टैग लगाना था या एक उसे आइडेंटिफाई करना था कि उसमें ऐसी फंक्शनलिटी लगानी थी मैक्सिमम वेट उसको उतना देना है, तो उससे क्या है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ओके, तो ये 5 बाई का 2 एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। तो आई थिंक आपको काफ़ी समझ में आया होगा। देन मेरा ये CTQ ट्री, जैसे मैंने आपको बताया था क्रिटिकल टू क्वालिटी ट्री है, ये आर द की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a product or process whose performance standard or specification limits must be meet in order to satisfy the customer. They align improvement or design efforts with customer requirements. CTQ ट्री क्या होती है, इसमें क्या होता है हम इससे मेजर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रोडक्ट के और प्रोसेस हुज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और किसी प्रोसेस के कि उस प्रोसेस का जो परफॉर्मेंस है कैसा वर्क कर रहा है, और उसका स्पेसिफिकेशंस लिमिट्स मस्ट बी मीट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर। उस प्रोसेस और कोई प्रोसेस या प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट हो रहा है, उनकी जो उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो CTQ ट्री से हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, VOC वॉइस ऑफ कस्टमर होता है। तो कस्टमर का वॉइस है, इट टेक टू लॉन्ग फॉर रिजोल्यूशन। जैसे कोई प्रोसेस है या कोई भी सर्विसेज है, लाइक सपोज कोई बैंक है, बैंक का किसी का अमाउंट डिडक्ट हो गया है, कस्टमर ने अनवांटेड मतलब बिगर उसके आइडेंटिफाई के कोई भी अमाउंट डिडक्ट हो गया है, सपोज कि उसका डेबिट कार्ड का चार्ज था वो डिडक्ट हो गया, क्योंकि बैंक ईयरली चार्ज करती हैं, तो ईयरली 250 समथिंग या 150 चार्ज करती हैं, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया और यूजर को मैसेज आया, उसने देखा कि इसमें से मेरा 150 रुपीज़
चार्ज अकाउंट से कैसे डिडक्ट होगा। तो बीओसी कस्टमर ने, वॉइस ऑफ कस्टमर उसने रेज किया कि मेरा अमाउंट कैसे डिडक्ट हो गया, ठीक है। इट टेक्स टू लॉन्ग फॉर रिजोल्यूशन। तो उसमें क्या होगा, जो कस्टमर ने क्वेरी किया है उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको रेस्पॉन्स करने में, उसकी क्वेरी को रिजॉल्व होने में, एक सिनेरियो ये बनता है। उसमें क्या होगा, कॉल हैंडलिंग टाइम, यूजर कॉल करेगा, पूछेगा कि हेलो सर, एबीसीडी बैंक में ये मेरा इसमें खाता था, अकाउंट था और मेरा अमाउंट इतना डिडक्ट हो गया है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ हाउ इट डिडक्ट, तो कैसे डिडक्ट हुआ है। तो वो उसमें क्या है, कॉल हैंडलिंग टाइम, जो एग्जीक्यूटिव है वो उस कॉल को हैंडल करने में, रिजॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। एक सिनेरियो ये बनता है। रिजोल्यूशन टर्न अराउंड टाइम, जो रिजोल्यूशन है उसकी क्वेरी का, या ओवर द मेल या ओवर द मैसेज उसने किया है, उसमें क्या है, मेल पे किया है तो उसको रिप्लाई लेट आ रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक लग रहा है, तो ये क्या है, एक इशू क्रिएट हो सकता है। इट शुड नॉट बी डन। तो यहाँ पे क्या है, बीओसी ये सब से हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये इशू क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सेकंड सिनेरियो मेरे यहाँ पे ये हो सकता है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द इंफॉर्मेशन शेयर्ड रिजोल्यूशन। जो यूजर ने इंफॉर्मेशन शेयर की है, कॉल किया है, या तो आईवीआर के थ्रू हो गया या ओवर द मेल किया है, तो उसका कंसिस्टेंटली मतलब टाइम से उसको रेस्पॉन्स नहीं जा रहा है उसका, उसको, तो ये भी एक, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हमारा हो सकता है, एक्यूरेसी ऑफ कंप्लेंट रेजोल्यूशन, जो कंप्लेंट का जो रेजोल्यूशन क्या है उसमें एक्यूरेसी नहीं है। जैसे किसी यूजर ने बोला कि मेरा अमाउंट डिडक्ट हुआ था, उसने कुछ और सेंड कर दिया कि ये आपका अमाउंट इतना है, अकाउंट का इन्फॉर्मेशन भेज दिया, तो ये क्या है, उसने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है, तो ये क्या, इट्स नॉट रेजोल्यूशन। तो उसने पूछा था कि मेरा अमाउंट, वाई माई अमाउंट इज डिडक्टेड, कि मेरा अमाउंट डिडक्ट क्यों हुआ है, और रिजोल्यूशन में उसने रेस्पॉन्स मेल किया है या मैसेज किया है कि आपके अकाउंट में इतना अवेलेबल बैलेंस है, तो ये हो सकता है। सेकंड, ट्रेनिंग थ्रूपुट, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो यूजर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको ट्रेनिंग दिया है, गलत रेस्पॉन्स कर रहे हैं यूजर्स को, इट विल ऑल्सो एन इशू। तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। ऑन द थर्ड द ट्रेनिंग एफिशिएंसी, जो आपका जो एम्प्लॉई है उनको ट्रेनिंग की एफिशिएंसी सही से नहीं हुई है, तो इस वजह से भी कस्टमर को प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं गया है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, तो ये CTQ ट्री था। इट्स ऑल्सो कम इन द सिक्स सिग्मा टेक्निक। तो सिक्स सिग्मा टेक्निक में ये भी आता है कैसे हम जो क्रिटिकल टू क्वालिटी ट्री के थ्रू हम कैसे अपनी जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, उसका हम कैसे एनालाइज करें कि क्या मार्केट से रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च से जो कस्टमर से हम फीडबैक लें, ये इट्स जस्ट लाइक फीडबैक, तो किस टाइप से हमारा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल था, काफ़ी वीडियो पसंद आया होगा। तो ये आप छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी में इस टेक्निक, सिक्स सिग्मा टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है, तो ज़रूर अप्लाई करें। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग, हैव ए गुड डे। तो उसके अलावा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सो दैट कि इस वीडियो से आपके फ्रेंड्स हैं या कोई एंटरप्रेन्योर है आपका फ्रेंड्स, तो उनको आप शेयर करें, सो दैट कि वो चीज़ें सीखें, अपने प्रोसेस को कैसे इन्हेंस करें, प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करके, या कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको क्या, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले तो कैसे परफेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाएं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिली होंगी। तो उसके अलावा एक और ये प्रोसेस इन्हेंसमेंट टेक्निक से रिलेटेड एक मेरी वीडियो और था, काइजन। काइजन इज ऑल्सो द प्रोसेस इन्हेंसमेंट मेथोलॉजी। ओके, तो ये जापानीज मेथड
तो कैसे किसी प्रोडक्ट को टेक्निक को सक्सेस होता है, तो ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव ए गुड डे।